हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो एक टाइम पर ऐसा था कि आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहे थे। किसी तरह से ऐसा था कि कभी दिमाग में ये बात आई भी कि आपके साथ रिश्ता फिर से ठीक करना है, तो वहाँ से ध्यान हटा लेते थे। लेकिन अभी इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये सोच विचार करने पर मजबूर हो चुके हैं। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और जो एक टाइम पर कोई एक्शन लेना नहीं चाह रहे थे, तो अब ये चाहते हैं कि इस रिश्ते पर काम किया जाए। और ऐसा है कि बहुत ज़्यादा आपके पर्सन उलझे हुए दिखाई देते हैं घर परिवार दोस्तों में। तो ये क्या था, इसलिए भी आपकी तरफ ध्यान नहीं देते थे, उन्हीं सब में उलझे रहते थे। अब इनका ऐसा है कि इनको लगता है कि नहीं, सबकी सुनना है, सबका करना भी है, लेकिन अपने बारे में सोचना भी ज़रूरी है। तो ये अब अपनी खुशी का ध्यान रखना चाहिए, इस चीज़ को भी समझ गए हैं। अब ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आध्यात्म की तरफ वो बढ़ चुके हैं। और ऐसा है कि जो आप हैं, आप तो पहले से ही ऐसे हैं, तो आपकी वजह से भी उनमें परिवर्तन आ रहा है, ये भी बात है। अब आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि धीरे धीरे ही सही इस रिश्ते में वो आगे बढ़ना चाहते हैं। पहले ऐसा है कि फैमिली अगर नहीं मान रही थी तो उनको मनाना चाहते हैं, यहाँ आप नाराज़ हैं तो आपको भी मनाना चाहते हैं। किसी तरह से अब वो यहाँ पर मेहनत करना चाहते हैं ताकि ये रिश्ता सही हो जाए, आप दोनों रिश्ते में वापस आ जाएं और फ्यूचर में भी साथ आगे बढ़ सकें। तो जो इंसान पहले यहाँ कुछ भी काम नहीं करना चाह रहा था, इनको यही लगता था कि अब कोई फ़ायदा नहीं है इस रिश्ते के बारे में सोचकर या आपके बारे में सोचकर, क्योंकि यहाँ सब कुछ ख़त्म हो चुका है पूरी तरह से। ये जो सोच रहे थे, अब इनमें बदलाव आ गया है। और हो सकता है गाइस कि कहीं किसी जगह पर आप दोनों साथ घूमने गए थे। ये कोई धार्मिक स्थल भी हो सकता है या कोई घूमने फिरने की जगह भी हो सकती है। और हो सकता है हाल फिलहाल में आपके पर्सन फिर उस जगह पे गए हैं। तो यहाँ पर जब वो उस जगह पर गए हैं तो बहुत ज़्यादा उनको ये महसूस हुआ कि आप उनके साथ हैं। जैसे पहले वो आपके साथ उस जगह पर गए और जो वहाँ पर आपने समय बिताया है, तो इस बार हो सकता है भी हाल फिलहाल में उसी जगह पर वो फिर गए और इनको लगा कि अभी भी आप उनके साथ हैं। देखिए, कहीं भी वो रहें, कुछ भी काम में भी कितने भी बिजी रहें, इनको महसूस होता है कि आप इनके आसपास हैं। इनको कभी भी ये नहीं लगता कि आप इनसे दूर हो गए, कि अब आपके रिश्ते में समस्या है तो यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है। अब ऐसा इनको नहीं लगता। और अभी काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन का ऐसा है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। देखिए, फिजिकल अट्रैक्शन भी दिखाई देता है यहाँ पर, पहले भी ये था, आज भी है। और उतना ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल भी हैं। देखिए, अभी मिस भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्यार भी है इनके दिल में आपके लिए। ट्रू लव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अब वही है कि आपकी वजह से आपके पर्सन में भी बदलाव आया। आप पहले से स्पिरिचुअल थे, अब ये स्पिरिचुअल हो गए हैं। और ऐसा है कि यहाँ पर जो आप पहले से ही सोचते रहे कि ये रिश्ता कभी ना कभी ठीक होगा, यहाँ पर आपको थोड़ा वेट और कर लेना चाहिए, तो वैसा ही अब इनके साथ भी है। अब ये भी इस रिश्ते पर काम करके इस रिश्ते को सही करने के बारे में बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। यहाँ पर अब मेहनत करने को ये तैयार हैं। परिवार वगैरह का भी अब देखिए उनको मनाएंगे, अगर वो नहीं मानेंगे तो ये विरोध करने को भी तैयार हैं, क्योंकि ये अभी देखिए सेल्फिश भी हो गए हैं, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं और इनको पता है इनकी खुशी कहाँ है। इसलिए अब ऐसा है कि ये तैयार दिखाई दे रहे हैं एक्शन लेने के लिए। और ये अपनी गलतियों का इनको एहसास भी हो चुका है गाइस। अभी समझ है कि जो कुछ पास्ट में हुआ इनकी गलती से हुआ है। पहले तो ये आपको दोषी ठहराते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अपनी गलती भी ये समझ पा रहे हैं और ये समझ गए हैं कि गलती अगर इन्होंने की तो सुधारना भी इन्हीं को पड़ेगा, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से बिना गलती के भी प्रयास किया था। और उस समय ये ऐसा था कि आपकी सुनना नहीं चाह रहे थे। तो उस चीज़ को सोचकर भी ये पछता रहे हैं कि जब आप प्रयास कर रहे थे तो थोड़ा इनको समझदारी दिखाने की ज़रूरत थी। तो ये क्या होता, उसी समय ये रिश्ता सुधर जाता। अब इनको ये लग रहा था कि तो आपके बिना आराम से रह सकते हैं, कोई यहाँ पर ऐसा की चिंता नहीं है, आप हो ना हो। और हो सकता है कि इनकी लाइफ में उस समय कोई और इंसान आया या परिवार की ही तरफ बढ़ गए थे, उस घमंड में भी थे कि वो लोग तो इनके साथ हैं, या वो तीसरा इंसान इनके साथ है तो इनको कोई ज़रूरत नहीं है आपकी। ये सब घमंड की वजह से क्या है, आपकी सुनना नहीं चाह रहे थे।
अब ये पछता रहे हैं कि जब आप प्रयास कर रहे थे तो इनको बात कर लेनी चाहिए थी, किसी तरह से उसी समय रिश्ते में जो समस्या थी उसको हल कर लेना था बातचीत करके। तो ये आज जो इनकी स्थिति आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, ये नहीं होता। तो यहाँ पर अपनी गलती का एहसास आपके पर्सन को है और ये इसीलिए समझ गए कि इनको अब खुद ही प्रयास करना होगा, आप अब कुछ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि जितना आपने करना था आपने कर लिया है। अब आपकी तरफ से कोई प्रयास नहीं होगा और अभी भी वही है, हो सकता है आपने बिल्कुल कॉल मैसेज वगैरह बंद कर दिया है अपनी तरफ से। तो ये सब देखकर भी ये इंसान डर रहे हैं और आपको स्टॉक भी कर रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी लाइफ में, जानना चाहते हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। अगर ये और देर करेंगे तो फिर वही होगा कि आप तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे ही, कब तक इनके लिए रुके रहेंगे। और ये उस समय जो आपसे अलग हुए गाइस, हो सकता है यहाँ पर कुछ के पर्सन का वही हाल था कि वो खुद ही आपसे अलग हुए बिना कोई कारण बताए, या फिर कारण बताया भी होगा तो भी वो खुद आपसे अलग हुए, आप अलग होना नहीं चाहते थे। तो यहाँ पर अब उनको यही उस समय उनका यही था कि आपसे अलग होने का फैसला लिए वो इसीलिए लिए थे, इनको लगता था कहीं ना कहीं अब आप इनको छोड़ने वाले हो, क्योंकि देखिए इनकी हरकतें ऐसी थी, इनको भी पता था कि गलती के ऊपर गलती करते जा रहे हैं और आप सब कुछ सहते जा रहे हैं। और इनको फिर जब समझ में आया कि अब आप सहने वाले नहीं, हो सकता है आप भी जवाब देने लगे, या बहुत ज़्यादा ऐसा है कि लड़ाई झगड़े आप दोनों के बीच बढ़ गए, तो इनको यही लगता था कि आपका गुस्सा बहुत तेज़ है और अब आप तो सहने वाले हो नहीं। फिर थर्ड पार्टी के बारे में भी हो सकता है आपको कहीं ना कहीं से पता चल ही गया था, उस बारे में भी सवाल जवाब आपने इनसे किया था। तो ये इनको ये था कि आप इनको रिजेक्ट ना करें, ये खुद आपको छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं, ये हर्ट नहीं होना चाहते थे। इस वजह से भी क्या हुआ, खुद ही आपकी लाइफ से चले गए, जबकि आप रिश्ते को तोड़ना नहीं चाह रहे थे, इनको रोकना चाहते थे। लेकिन इनका यही था कि इनके दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि अब आप इनका साथ छोड़ोगे तो फिर ये हर्ट होंगे, इसलिए पहले ही आपसे अलग हो जाएं और थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ना ही है इनको। तो यहाँ पर अब अपनी सारी गलतियों को ये समझ पा रहे हैं और इनको यही बात समझ में आई कि जो भी गलती इन्होंने की और जो फैसला भी इन्होंने पास्ट में लिया, ये सब जल्दबाजी में ही लिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि अच्छा खासा रिश्ता ख़राब हुआ। तो अब इसीलिए इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं और आपके साथ वापस आना चाहते हैं रिश्ते में, और पहले की तरह ही आपके साथ अब ऐसा है कि वो रहना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसा है कि यह इंसान में ईमानदारी दिखाई देती है, पहले ये ऐसे नहीं थे। पहले इनका यही था कि जो चल रहा है जैसा चल रहा है चलने दो, कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, टाइम पास टाइप का कह दीजिए आप, बस जो आपसे फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे और किसी तरह से रोज़ का जो ऐसा की है जो भी चल रहा है चलता रहे। लेकिन कभी भी कमिटमेंट देने के बारे में नहीं सोचा, या आप भी मांग रहे होंगे कमिटमेंट तो ये इंसान आनाकानी करते थे, उस बात को सुनना भी नहीं चाहते थे। अब इनका ऐसा है कि फ्यूचर को पहले देख रहे हैं कि आपके साथ रिश्ते में आना है तो इस रिश्ते को अब छोड़ना नहीं है, फ्यूचर में साथ आगे बढ़ना है, और ये आपको यहाँ पर कमिटमेंट देने की भी तैयारी में है। इसीलिए देखिए अगर परिवार यहाँ पर तैयार नहीं था तो परिवार को ये तैयार कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से अब आपकी बात निकालते हैं, आपकी बात छेड़ रहे हैं कि उनको आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर परिवार को मनाने का प्रयास अब ये इंसान कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी इनके कोई रोमांटिक पार्टनर हैं तो वहाँ से भी ऐसा ही ये निकलना चाहते हैं। हो सकता है इनका थर्ड पार्टी के साथ अब रिश्ता सही नहीं है, और यहाँ पर इनके रिश्ते में पिछले रीडिंग में भी आया था कि रिश्ते में तो इनकी परेशानी चल ही रही है, जो भी कारण है, लेकिन थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं अगर कोई रोमांटिक पार्टनर है वो तो, और हस्बैंड वाइफ है तो भी। और यहाँ परिवार है तो परिवार कोई छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको मनाना चाहते हैं आपके लिए। और अगर परिवार नहीं मानेगा तो फिर ये विरोध भी करेंगे, क्योंकि अभी अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको अपनी खुशी का ध्यान रखना है। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी यही है गाइस कि ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर एक्शन लेने को ये बिल्कुल तैयार हैं। थोड़ा समय ये भी और लेंगे, जिन भी चीज़ों में उलझे हुए हैं उसको भी निपटा रहे हैं। अगर परिवार तैयार नहीं था तो उनके लिए भी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब जो भी हो, इनको आपकी तरफ बढ़ना है, इस चीज़ का फैसला इनका हो चुका है। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।